गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं उसके द्वारा हम प्लांट्स, एनिमल्स या किसी भी जीव की जो है वेरियस स्पीसीज जो होती हैं, जो जातियाँ होती हैं, उनके बारे में हम अधिक जानकारी ले सकते हैं, उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये एड्स हैं, मतलब टैक्सोनॉमी के साथ मदद करने वाले हेल्पिंग हैंड। इसमें आपका क्या क्या आता है देखिए, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, हर्बेरियम, मोनोग्राफ और म्यूजियम। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बताऊंगी। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो करते हो और उन्हें ग्रो करने के बाद आप लोगों को परमिशन देते हो या स्टूडेंट्स को परमिशन देते हो कि आप आइए, इसे देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए। ठीक है। और प्लांट का एक क्या होता है, उस पर एक लेबल लगा होता है उस प्लांट पे, उस पर उसका साइंटिफिक नेम होता है, उसकी फैमिली होती है। तो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है, जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है। ये आप देख सकते हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में ये दिख रहा है आपको। इसका आज का नाम देखिए आप, कितने टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं। इसका प्रेजेंट नेम जो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है। पहले इसका नाम रॉयल बॉटनिकल गार्डन था। ठीक है। अब इस गार्डन में ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, द ग्रेट बैनियन ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बरगद का पेड़ है ये क्या है आप जानते हो ये क्या है? ये इसका बरगद का तना नहीं है, ये बरगद की जो शाखाएं हैं उनसे निकली हुई प्रॉप रूट्स, इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये धरती पर जाकर अंदर धर जाती हैं, फिर उनसे सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं और मेन तना तो इसका ख़त्म ही हो चुका है। ये सारी रूट्स हैं, जड़ें हैं, प्रॉप रूट्स हैं जो इसकी शाखाओं से निकली हैं। और ये 250 वर्ष पुराना पेड़ है। ठीक है। और इनमें ये प्रॉप रूट्स की संख्या 2800 के लगभग है। तो इसको यहाँ पे इस आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, अब आप इसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन नहीं कहेंगे, वहाँ पर इसे अभी भी संभाल के रखा गया। अभी कभी आप हावड़ा जाएं, कलकत्ता में, हावड़ा में है ये, तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। ये जो यहाँ पे बरगद का 250 साल पुराना पेड़ है। नेक्स्ट जो इस बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है पैंडेनस। ठीक है। इस पैंडेनस की क्या विशेषता है, ये इस पे से सिल्ट रूट्स निकली हुई, इनको सिल्ट रूट कहते हैं। जैसे आपने मक्के के पौधे में देखा होगा, मक्के के पौधे की जो निचली गांठ होती है उससे जड़ें निकलती हैं जो आपके मक्के के पौधे को सहारा देती हैं। उसी प्रकार इसमें ये सिल्ट रूट निकली हैं, जहाँ पे मैं ये लेके जा रही हूँ, आप देख सकते हो, कुमार को लेके जा रही हूँ। तो ये सिल्ट रूट्स हैं। ठीक है, ये वाली और ये, तो ये सिल्ट रूट नीचे ज़मीन में धंसी हुई हैं। अब इस सिल्ट रूट की विशेषता क्या है? जनरली जो रूट्स होती हैं उसमें एक मूल रूप होता है, रूट कैप होती है। ठीक है, रूट कैप मतलब जो रूट के आगे के सिरे को प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए इस जो पैंडेमस पाम रूट है, इसमें एक से अधिक क्या होती हैं आपकी, इसकी जो सिल्ट रूट है इसमें एक से अधिक रूट कैप होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी पर्पज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो आप देख रहे हो जॉइंट वाटर लिली, देख रहे हो आप कितनी बड़ी ये लिली का फ्लावर है। इसमें आपने देखा अभी, ये इसकी लीफ है कितनी बड़ी है, देखिए इसमें 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ये भी आपका सर जगदीश चंद्र बोस नेशनल बॉटनिकल गार्डन में पाई जाने वाली एक वाटर लिली है, जिसका नाम है विक्टोरिया अमेजोनिका। ये लगभग, इसका जो डायमीटर है ये 2 से 3 मीटर का, अगर इसका डायमीटर देखें तो ये 2 से 3 मीटर डायमीटर है। देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। नेक्स्ट ये है आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। ठीक है, ये इंडिया लखनऊ में सिचुएटेड है। ये रहा आपका क्यू बॉटनिकल गार्डन, आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। ये जो क्यू बॉटनिकल गार्डन है आपका इंग्लैंड में है। ये गार्डन जो है वर्ल्ड फेमस गार्डन है। तो देखिए आप, इसका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ।
इसमें हज़ारों प्रकार के प्लांट की स्पीसीज़ हैं और कई लोग इसको विज़िट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो है प्लांट की स्पीसीज़ है, कैक्टस है। अभी आप पढ़ेंगे जितने किंगडम्स होते हैं, जितने फाइलम डिवीज़न होते हैं, सब टाइप की स्पीसीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये ऊपर से व्यू दिख रहा है इसका। एक फाइनल व्यू जो इसका है इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इससे आपको याद रहेगा, लिखा है इसमें रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू गार्डन लंदन। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एड्स है वो है आपका जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है, जिन्हें हम जू कह देते हैं। और ये क्या होता है, एक बाउंडेड एरिया होता है, कवर्ड एरिया होता है, जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं। एनिमल्स को क्यों रखते हैं हम यहाँ पे, एनिमल्स को इसलिए रखते हैं क्योंकि जो विलुप्त हो रहे एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, स्नेक की जातियाँ हैं, ऑस्ट्रिच है, कई ऐसी जातियाँ हैं जो जंगलों में विलुप्त हो रही हैं शिकार के कारण या अन्य कई कारण हैं। तो उनको यहाँ पार्क्स में रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनके बच्चे करवाए जाते हैं बॉर्न। और दूसरा जो पर्पज़ है पार्क का वो क्या है कि जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आके इन पे रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के लिए मटेरियल उपलब्ध हो जाता है। तीसरा जो है अम्यूज़मेंट के लिए लोग जो है पार्क में आते हैं घूमने के लिए। तो इस प्रकार आप पार्क तो सॉरी जूलॉजिकल पार्क तो आप सभी गए हैं, आपने चिड़ियाघर में सब गए हो आप। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कैप्टिवेट किए जाते हैं, बंद करके रखे जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ये देखिए क्रोकोडाइल, तो एक बड़ा लैंड कवर एरिया होता है जहाँ पर इनको रखा जाता है। अब देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको डिफरेंट एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये म्यूज़ियम है। ठीक है, म्यूज़ियम में प्लांट्स को भी रखा जाता है और एनिमल्स को भी रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अभी आप देख रहे हो ये डिफरेंट एनिमल्स रखे गए हैं, ये प्रिजर्व हैं। प्रिजर्व मतलब ये सड़ेंगे नहीं यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से इनको प्रिजर्व किया जाता है। देखिए ये इंसेक्ट को प्रिजर्व किया गया है, देख रहे हो आप। इन इंसेक्ट को पहले ड्राई किया जाता है, इसमें आपकी बटरफ्लाइज हैं और आपके ये डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं। तो इनको सुखाने के बाद इनको पिन से जो है यहाँ पे लेबल किया जाता है, नीचे इनका नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से इनको म्यूज़ियम में रखा जाता है देखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप इमेज देख रहे हो, एक टाइगर की इमेज है और एक ये एंड ये आपका जो है डायनासोर की इमेज है। ठीक, तो क्या ये टाइगर इसी प्रकार मार के रखा गया है क्या यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे नीचे लिखा है देखिए, एनिमल प्रिजर्व बाय स्टफिंग, लिखा हुआ है स्टफिंग। तो स्टफिंग क्या होती है, आप इसमें क्या करते हैं, इस लायन के ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं, जो कि ख़राब होने वाले ऑर्गन होते हैं उनको निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको जो है प्रिजर्व किया जाता है, इसकी स्केलेटन को और इसकी स्किन को प्रिजर्व किया जाता है और इसी को हम स्टफिंग कहते हैं। ठीक है, तो म्यूज़ियम में आपको ये देखने को भी मिलेगा स्टफिंग के द्वारा कोई भी एनिमल। और ये स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये आपका डायनासोर का स्केलेटन है। देखिए एक फ़ोटो मुझे मिली है मेलबर्न के म्यूज़ियम की, तो आप देखिए यहाँ डिफरेंट एनिमल स्टफिंग करके रखे गए हैं। ठीक है, और लोग जो हैं इनको विज़िट कर रहे हैं। तो क्लियर पिक तो नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हैं इस प्रकार से म्यूज़ियम में एनिमल्स रखे होते हैं। नेक्स्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में हम किसी भी प्लांट को लेते हैं, उसको सुखाते हैं। ठीक है, सुखाने के लिए हम उसको धूप में नहीं रखते हैं, उसको न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर के बीच में
काफ़ी दिनों तक रखते हैं जब तक उसका पूरा वाटर न सूख जाए, ठीक है। उसके बाद सूखने के बाद हम इसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के लिए आप उसको उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख सकते हैं ताकि वो जो भी है वो एक समतल वो हो जाए। उसके बाद उसको माउंटेड कर देते हैं। माउंटेड मतलब इस प्रकार की एक शीट आती है, हर्बेरियम शीट हम इसको कह देते हैं, इसमें इसको चिपका देते हैं, ठीक है। इस शीट का साइज़ जो होता है वो 29 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर है। एक स्टैंडर्ड साइज़ है। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो 29 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी 41.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से ये शीट है अलग अलग, और ये प्लांट्स इसमें चिपकाए हुए हैं कलेक्ट करके, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इस शीट में मैं आपको बताऊंगी कि इसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसमें फैमिली का नेम होता है, किस फैमिली का है, इसका क्या नाम है, लोकेलिटी है, कहाँ पे आपको ये मिला, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, हर्ब्स है, श्रब है या ट्री की ब्रांच है, हैबिटेट क्या है, मतलब किस जगह पे पाया जाता है, इसको किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, और ये सब बातें यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, ठीक है। तो आप भी कोई प्लांट कलेक्ट करते हो, आप इस प्रकार से हर्बेरियम शीट बना सकते हो। तो कलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ ये हर्बेरियम रखे होते हैं, वहाँ जाके मिलाते हैं कि हमने कोई नई चीज़ तो नहीं ढूंढी या ये पुरानी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, फैमिली स्टडी की जाती है, तो उस आधार पर देखा जाता है कि मैंने कोई नया प्लांट तो नहीं ढूंढ दिया या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए पहले हमें इस प्रकार से कार्बेरियम पर शीट अपनी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एड्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्लांट हमें मिला है, तो ठीक, अब जाके हम हर्बेरियम में देखते हैं और इन शीट पे उसको टैली करते हैं, इनको मिलाते हैं, और तब हमें समझ आता है कि इस प्लांट का नाम ये है। कीज क्या होती है कि इस प्रकार का एक लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देख करके आप किसी भी नए जीव का क्लासिफिकेशन पता करते हो, उसको पहचानने का प्रयास करते हो। तो कीज़ के कुछ खूबियाँ होती हैं। एक तो कीज़ हमेशा जोड़े में होती हैं, ठीक है। और जोड़े में जो कीज़ होती हैं वो अपोजिट बातें कहती हैं, यानी दो बातें होती हैं उस जोड़े में, और जो दोनों बातें होती हैं वो क्या होती हैं, विरोधी बातें होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिए आप, फर्स्ट है, इसका जोड़ा ये रहा, ठीक है। पहले जोड़े में क्या बोला है, 3 पुंकेसर है, दूसरे जोड़े में बोला है 6 पुंकेसर है, ठीक है। फिर इसको आगे देखने के लिए नंबर 2 पे जाना पड़ता है। 2 के भी 2 होते हैं। 2 में देखिए ओवरी सुपीरियर, दूसरा ओवरी इंफीरियर। फिर इस 2 के बाद 3 आएगा, 3 के भी एक सेट होता है, यानी एक जोड़ा होता है, तो ये 3 के 2 जोड़े हैं, 4 के 2 जोड़े ये हैं, 5 के 2 जोड़े हैं। तो ये जो जोड़े में जो होते हैं, सपोज ये 5th के 2 जोड़े हैं, ये एक दूसरे की विरोधी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको देखते हैं हम। देखिए इसमें मैंने बोला है, पहली बात मैंने बोली है कि ओनली वन सेल, एक सेल है। दूसरा क्या है, इसी का 1 डैश है, 1 था तो ये 1 डैश होगा, ठीक है। 1 सेल है, तो फिर क्या कह रहा है, नंबर 2 पे जाइए। ये कपलेट क्यों लिखा है मैंने, ये जो जोड़े होते हैं इनको कपलेट कहते हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट को लीड कह देते हैं, ये भी लीड है, ये भी लीड है, तो ये कपलेट एक के 2 लीड है, कपलेट एक के 2 लीड है, यानी एक जोड़ा ना कह के कपलेट कहेंगे, ठीक। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, दोनों विपरीत है। एक बोल रहा है एक कोशिकीय है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं गो टू कपलेट 2 पे जाइए, ठीक है। तो 2 पे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट या न्यूक्लियस एब्सेंट। अगर हमने बोला हमारा जो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एक सेल है, ठीक, तो हम 2 पे गए। अब उसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, न्यूक्लियस है तो वो क्या है, प्रोटिस्टा है, ठीक है। प्रोटिस्टा यानी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो मोनीरा है, प्रोकैरियोट्स होगा। यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स कक्षा 10 में आपने पढ़े हैं।
अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो कह रहा है तीसरे पे जाइए। तो मल्टी सेलुलर है तो वो स्वपोषी है या विषमपोषी है? स्वपोषी है तो पादप होगा, विषमपोषी है तो फिर बोल रहा है चौथे पे जाइए। चौथे पे फिर दो मिले, चल और अचल। अगर वो चल है तो एनिमल होगा, अचल है तो फंगस होगा। ठीक है। इसी प्रकार मोनोग्राफ्स होते हैं। मोनोग्राफ्स में क्या होता है, किसी एक टैक्सॉन के जीवों का सिस्टमेटिक अध्ययन हम मोनोग्राफ्स में करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन का। ठीक है। अगला है मैनुअल। मैनुअल एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी जाति का पूरा वर्णन होता है। फिर है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा किसी स्थान विशेष के पादपों का अध्ययन फ्लोरा कहलाता है। और ऐसे आप फौना सुनोगे, फौना में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।